कहते हैं कि विटामिन्स मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारे शरीर के मोस्टली जो फंक्शन होते हैं, स्पेशली जो खाना पचाने की प्रक्रिया होती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इन सारे विटामिन्स में एक विटामिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको कहते हैं विटामिन सी। आप सबने भी सुना होगा कि फेस को खूबसूरत रखने के लिए विटामिन सी का सीरम बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनल ऑर्गन को अच्छा रखने के लिए विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। बोन्स में, हड्डियों में मजबूती बनाए रखने के लिए कैल्शियम को स्टोर करके पकड़ के हड्डियों के पास रखे, उसके लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कौन सा विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में किस तरह से लेना चाहिए, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे घर के ही खाने पीने की चीजों में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको सही तरीके से अगर आप लोगे तो आपको भर भर के विटामिन सी मिलेगा। और इतना विटामिन सी मिलेगा जो आपको चेहरे पे भी दिखेगा, आपके शरीर पे भी दिखेगा, आपके बोन्स पे भी दिखेगा, आपके बालों पे भी दिखेगा। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी होता है। नंबर 1 पे विटामिन सी विटामिन आता है। ये तीनों मिलकर जो है वो कंबाइन में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये पता नहीं होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जब हम खाना खाते हैं, खाना जब जलता है उस टाइम में कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर अनस्टेबल हो जाते हैं। और उसका बहुत सारा कारण होता है। वातावरण कारण हो सकता है, खान पान कारण हो सकता है, प्रदूषण कारण हो सकता है, ऑयल जो हम खाते हैं वो हो सकता है, बाहर का खाना हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। इन सब के द्वारा हार्मफुल कुछ ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर के ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर देते हैं। उसको अनस्टेबल जब वो हो जाता है तो बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है। मान लीजिए जहां पे किडनी के आसपास वो इकट्ठा हो गया तो किडनी डैमेज, लीवर के आसपास इकट्ठा हो गया तो लीवर डैमेज, हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया तो हार्ट डैमेज। तो इसलिए अनस्टेबल ऑक्सीजन को स्टेबल करता है वो है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि विटामिन सी एक्चुअल में शरीर में कितना होना चाहिए। रेकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से कहें तो वुमेन के अंदर 70 से 75 mg का रोज का इंटेक होना चाहिए विटामिन सी, और मेल के अंदर 90 mg विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब हम जो खाना खाते हैं, खाना पीना हमारे यूरिन से, थूकने से, ऐसे पसीने से ये विटामिन सी जो है शरीर से फ्लश आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें रोज के हिसाब से, डेली के हिसाब से विटामिन सी लेना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरा शरीर में विटामिन सी नहीं होगा तो उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी कमी से आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी फेस खराब हो सकती है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, आपका किडनी खराब हो सकता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, हड्डियां आपकी खोखली हो सकती है, नाखून आपके झड़ सकते हैं। साथ साथ जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्पर्म काउंट कम बनता है, जिन लोगों का वेट गेन या वेट लॉस नहीं हो रहा है, या जिन लोगों को नींद में प्रॉब्लम है, ये सब भी सिम्टम्स कहीं ना कहीं विटामिन सी की डिफिशियंसी को दिखाता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में जो आपका प्लाज्मा बनता है, जो आपका खून बनता है, वो खून सही तरीके से बॉडी में जाए, मूवमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन सी भरपूर मात्रा में नहीं होगा आपके शरीर में तो ब्लड का वो सारे शरीर में मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। विटामिन सी जो हम खाना खाते हैं उस खाने को पचाने, जलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। हमारे और आपके शरीर में अगर एनर्जी रिलीज ना हो तो हम लेथार्जी हो जाते हैं, फटीग होता है, हेडेक होने लगता है, थकावट लगती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता है। विटामिन सी का डिफिशियंसी जब शरीर में होता है तो एक बार में पता नहीं चलता, लेकिन जब सर्कुलर में आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको दिखेगी। मान लीजिए पहले स्किन आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा, या बाल की अचानक से गिरने आपके शुरू हो जाएंगे, या आपको लगेगा पेट में बिना कारण आपको दर्द हो रहा है, हड्डियों में आपको चुभन, पिन जैसा चुभने लगेगा। तो ये सब कारण होते हैं जो दिखाते हैं कि विटामिन सी का डिफिशियंसी हो रहा है। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि विटामिन सी किन किन चीजों में होती है। मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। फिर चाहे वो संतरा हो, कीनू हो, नींबू हो या आंवला हो, इनमें से कोई भी चीज होगी तो इन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और सब के अंदर भी पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी जो है ये इन्हीं चीजों के अंदर पाई जाती है। कौन सी चीज खाएं जिससे कि विटामिन सी की मात्रा हमारी पूरी हो सकती है शरीर के अंदर?
कौन सी चीज को हम स्किन पे लगाएं जिससे कि हमें विटामिन सी सीरम की जरूरत नहीं पड़े, और कौन सी चीज हम बालों में ऐसी लगाएं जिससे हमारे बाल गिरने, झड़ने, टूटने और सफेद होने बंद हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संतरे की। ये जो संतरा होता है, इस संतरे के 100 ग्राम संतरे के अंदर में तकरीबन 53% विटामिन सी होता है। तो आपने अगर 1 से 1.5 संतरा खा लिया तो आपके शरीर में विटामिन सी जो है वो 53% हो गया। 4 संतरा तकरीबन आप खाएंगे रोज का तो 70 mg तकरीबन विटामिन सी आपके शरीर में पूरा हो जाएगा। उसके साथ याद रखिएगा कि इसके अंदर थोड़ा सा शुगर भी होता है, फ्रुक्टोज होता है इसके अंदर में। तो जो शुगर का जो हार्म होना चाहिए, फ्रुक्टोज भी अगर कई बार शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो लीवर उसको सही तरीके से जो है एसिमिलेट नहीं कर पाती है और बाद में वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी अब सवाल आती है कीनू। कीनू सस्ता भी होता है। कीनू की अगर बात करें तो कीनू के अंदर जो है वो 43% जो है वो विटामिन सी होता है। इसका मतलब 4 से 5 अगर आप कीनू खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अंदर संतरा से भी ज्यादा शुगर होता है, इसका मतलब फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए लेना थोड़ा हार्मफुल होता है। अब हम तीसरी चीज में आते हैं, नींबू। नींबू के अंदर भी विटामिन सी होता है, तकरीबन 89% विटामिन सी होता है। लेकिन उतने नींबू आप क्या ले सकते हैं रोज? उतना नींबू क्या रोज आप पी सकते हैं? 100 ग्राम नींबू इज टू मच। लास्ट में कि आंवला का 100 ग्राम के अंदर 450 mg जो है वो विटामिन सी होता है। इसका मतलब 1 से 2 आंवला को किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में अगर आप खा लेते हो तो ये आपके शरीर में विटामिन सी को तो इंक्रीज कर ही देगा, साथ ही साथ आपके हीमोग्लोबिन को अपलिफ्ट कर देगा। फैटी लीवर की शिकायत है तो उसको ठीक कर देगा। किडनी या ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और हार्ट में अगर ब्लॉकेज या प्लाक की समस्या आपको हो गई है तो अगर आप रोज इसको, जो आंवले का जूस है, 1 चम्मच आंवले के जूस को 100 ml अनार के जूस में मिलाकर अगर आप लगातार 1 महीने तक पियोगे तो कितना भी पुराना आपका आर्टरीज का ब्लॉकेज है, प्लाक की समस्या है, वो आपकी ठीक हो सकती है। इन अनार का जूस जो बनाना है वो बीज सहित बनाना है, उसका बीज नहीं फेंकना है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कभी भी बलूनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम हैप्पी और हेल्दी हार्ट आपका रहेगा। आंवला का आप ग्रीन जूस बनाकर अगर पीते हैं, इसके अंदर आप 3 से 4 आंवला लीजिए और बीटरूट ले लीजिए। आप इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, मिंट लीव्स डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। और इस जूस को भी 30 दिन अगर आप पिएंगे, फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्प्लीन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो सब आपका ठीक हो सकता है। जिन लोगों के थायराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हार्मोनल पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ऐसे सारे लोग आंवला के जूस को निकालकर 3 या 4 काली मिर्च को क्रश करके मिलाकर अगर लेना शुरू कर देंगे गर्म पानी के साथ तो उनको इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। 1 से 2 आंवले का जूस निकालिए, हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर इसको मिक्स कीजिए। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिलाइए और इसको दिन में किसी भी टाइम में पी लीजिए। आपके बॉडी का 1 दिन का विटामिन सी पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए रोज लेना जरूरी है। अब जिन लोगों को बालों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बाल गिरते हैं, काले नहीं हो रहे हैं, डैमेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे सारे लोग क्या कर सकते हैं, 3 से 4 आंवले का रस निकाल लेना है। 1 कटोरी में 3-4 चम्मच नारियल के तेल को गर्म करना है, उसके अंदर ये आंवले का रस मिला देना है और फिर दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे से बालों में लगा के हल्के हल्के मसाज करके पूरे लेंथ तक बालों में लगा दीजिए। लगाकर रात भर छोड़ दीजिए और सुबह इसको नॉर्मल वॉश कर लीजिए। 2 से 3 एप्लीकेशन में आपके बाल गिरने, बाल झड़ने, 2 मुंहे बाल, बालों में चमक नहीं है, साइन नहीं है, सारी चीजें डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों को कम उम्र में बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डैंड्रफ की जिनको शिकायत होती है, सोराइसिस की जो जिनको स्कैल्प में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम भी डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम आते हैं फेस के ऊपर। तो फेस के ऊपर आपको क्या करना है कि 1 चम्मच निकालना है आंवला का जूस और 1 चम्मच कीनू का या संतरे का जूस। इन दोनों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर 1 चम्मच मिला लीजिए एलोवेरा, 1 चम्मच मिला दीजिए गुलाब जल, इसके अंदर आधी चम्मच मिला दीजिए हल्दी और
1 चुटकी मिला दीजिए जायफल का पाउडर। इसको बहुत अच्छे से फेस पर लगा लीजिए। 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हल्का सा दूध को हाथ में लीजिए, उस दूध से फेस को गीला करके धीरे 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 बहुत अच्छे से मसाज करके, स्क्रबिंग करके पूरे फेस से इसको निकाल दीजिए। 5 से 7 दिन के अंदर में आपका चेहरा इतना खूबसूरत लगने लगेगा। जो पिगमेंटेशन है, जो ड्राइनेस है, जो मेलाजमा की शिकायत हो गई है, पोर्स बड़े बड़े हो गए हैं, स्किन टोन अलग हो गया है, वो सब बदल जाएगा और आपका चेहरा खूबसूरत दिखने लगेगा। आप इसको पूरी जिंदगी रोज अप्लाई कर सकते हो। कभी आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी आपको स्किन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्किन रहेगी हमेशा खूबसूरत और जवान। जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि ये सारी रेमेडी करके आपको कितना ज्यादा फर्क आया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई उससे आप सबको फायदा होगा। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।